Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता So हूँ। today is a great day for every believers. आज हर एक विश्वासी के लिए एक महान दिन है। So it's a wonderful day for the people, those who are love Jesus Christ. आज एक सचमुच दिन है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, Because the great love, the love is revealed on the cross. क्योंकि वो महान प्रेम क्रूस के द्वारा हमारे जीवनों में दर्शाया गया है। So the unlimited love, the unconditional love revealed on the cross. वो ऐसा प्रेम जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई भी उसकी कंडीशन नहीं है। So in this world, every love will be with a condition. हर एक प्रेम के पीछे कोई ना कोई मकसद हो सकता है, But Christ's love is the open love. लेकिन जो मसीह का प्रेम है वो खुला हुआ प्रेम है। So in this Bible, several times, he explained that. और कई बार बाइबल में उन्होंने इस विषय के बारे में बताया है। So he explained in a different way. उन्होंने इस विषय को अलग अलग तरह से बताया है। He remarked the people itself as an example. उन्होंने लोगों को खुद एक उदाहरण के रूप में लिया है। If your child is asking bread to you, you will give them the stone. क्या यदि आपकी संतान आपसे रोटी मांगे तो आप उन्हें पत्थर देंगे? Your children is asking something, eat like non-veg, fish, anything, you will give them the wrong thing. क्या अगर यदि आपके बच्चे आपसे मीट या मछली कुछ मांगे तो आप उन्हें गलत चीज देंगे? You will give them the snake. क्या आप उन्हें सर्प देंगे? But I loved you. लेकिन मैंने तुमसे प्रेम किया है, I am your creator. मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ। How much more I can bless you? कितना अधिक मैं तुम्हें आशीष दे सकता हूँ, How much more I can answer your prayer? कितना अधिक मैं आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सकता हूँ। That is the love of Christ. ये यीशु मसीह का प्रेम है। Matthew 7:7-11. मत्ती 7:7 से 11। It's a wonderful, easy word for everyone to know. ये बहुत सरल वचन है, आप सबको मालूम होना But this चाहिए। word is connected with the love of Jesus Christ on the cross. ये वचन जुड़ा हुआ है यीशु मसीह से प्रेम से जो क्रूस पे उन्होंने किया। That's why he is saying, how much more, verse 11 says, how much more I can bless you. इसीलिए वह कहता है कितना अधिक मैं तुम्हें उनसे आशीष दूंगा। So then how much you should love him. तो कितना अधिक आपको उससे प्रेम करना चाहिए। Dear friends, the Good Friday is the day of great love. प्रिय मित्रों, गुड फ्राइडे वो दिन है जो महान प्रेम को दर्शाता है। How much you can love him. कितना अधिक आप उससे प्रेम करते हैं, From your heart. अपने हृदय से, From your heart. अपने हृदय से, Because God is looking the heart. क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के हृदय को देखता है। Why our prayers are not answered? क्यों हमारी प्रार्थनाएं उत्तर नहीं लाती? We are still loving him 50%. क्योंकि अभी भी हम उसे 50% प्रेम करते हैं। Hardly things are disturbed our mind like anything. संसारिक चीजें हमारे मन को कहीं ना कहीं परेशान करती हैं। Everything is well with us. सब कुछ हमारे साथ ठीक है, We will never come to God. लेकिन हम तब कभी भी प्रभु के पास नहीं आते। Whenever there is a problem, जब कभी भी कोई समस्या होती है, we are coming to Jesus. हम यीशु के पास आते हैं। So today, इसीलिए आज Jesus is hanging on the cross for us. यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर लटका हुआ है, So from that cross, he is calling your name. और उसी क्रूस से वो आपके नाम को पुकार रहा है। You may ask how he knows my name. आप सोच सकते हैं कैसे उसे मेरा नाम मालूम है? He created you. उसने आपको बनाया है। Isaiah 43:1 says, यशायाह 43 का 1 कहता है, I formed you. मैंने तुझे रचा है, I framed you. मैंने तुझे बनाया है, I called by your name. और मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। You belongs to me. तू मेरा है, You belongs to तू me. मेरा है। This is the great love of Jesus Christ. ये यीशु मसीह का महान प्रेम है। Are you ready to love him back? क्या आप तैयार है उससे फिर से प्रेम करने के लिए? Jesus asked Peter 3 times. यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार पूछा है। After the resurrection, the disciples, they are very much in the trouble. They don't have any hope. Peter said, I'm going back to my profession, fishing, because Jesus died. We don't know. So that time Jesus met Peter.
पुनरुत्थान के बाद चेले बहुत ही ज़्यादा समस्या में आ गए और पतरस ने सोचा कि अब यीशु नहीं है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो वही पुराने पेशे पे लौट गया। That time Jesus met Peter. और उस समय यीशु मसीह पतरस से मिले। Jesus never, told him, why you gone away from me? Why you did this? He never remarked any sin. यीशु मसीह ने कभी पतरस से ये नहीं कहा तू क्यों पीछे लौट गया, क्यों मुझे मेरा अनुसरण नहीं किया, कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। Jesus asked him, यीशु मसीह ने उससे पूछा, Peter, पतरस, do you love me? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? 3 times he betrayed Jesus. 3 बार उसने यीशु मसीह को धोखा दिया, इनकार किया। Second time, Jesus again asking Peter, दूसरी बार फिर से यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, Peter, पतरस, do you love me? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? Peter's heart is so broken. पतरस का हृदय टूट गया। The real love is speaking to him. वो सच्चा प्रेम उससे पूछ रहा था। The third time, तीसरी बार, Peter, पतरस, do you love me? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? Then he know, Lord, I love you like anything. You know everything, Lord. I love you. उसने कहा, परमेश्वर तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Then God blessed him. तब प्रभु ने उसे आशीष दी। Loving Jesus is the key for your blessing. यीशु से प्रेम करना आपकी आशीषों के लिए मूल कारण है। More than prayer, prayer is the love you are having for Jesus. प्रार्थना से भी अधिक प्रार्थना का अर्थ ही है यीशु मसीह से प्रेम करना। Whenever you are going prayer, जब भी आप प्रार्थना में जाते हैं, it's not at all rules and regulation. ये कोई रीति रिवाज नहीं है। Once you are looking upon the cross, एक बार जब आप क्रूस की ओर देखते हैं, the real love will come and fill your heart. वो सच्चा प्रेम आएगा और आपके हृदयों को भर देगा। According to Romans 5:5, रोमियो 5:5 के अनुसार the love of Jesus Christ is poured into our heart through the Holy Spirit. यीशु मसीह का प्रेम हमारे हृदयों में उडेला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा। Before your eyes, the Christ, the crucified Savior will be there. आपकी आंखों के आगे वो क्रूसित मसीह होना चाहिए। Galatians 3:1. गलातियों 3:1। This is the prayer. यही प्रार्थना है। Before our eyes, the crucified Savior all the days. हमारे आंखों के आगे हर दिन वो क्रूसित मसीह होना चाहिए। Then no words. उसमें कोई शब्द नहीं। Automatically the tears will roll down from your eyes. और खुद ब खुद वो आंसू आपकी आंखों से बहने लगेंगे। The real love. सच्चा प्रेम। Then Jesus will come. तब यीशु मसीह आएंगे। He will say, वो कहेंगे, fear not my child. मत डर मेरे बेटे, I am alive. मैं जीवित हूँ, I am with you. मैं तेरे साथ हूँ, Love me more. मुझसे और प्रेम कर, I will never leave you. मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, I will never forsake you. मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, I will go before you मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, and make every crooked path straight. हर एक टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करूंगा। This is the great love of Jesus. यही यीशु मसीह का महान प्रेम है। So today you come close to the love of Jesus. आज आप यीशु मसीह के प्रेम में और निकट आ जाइए। Loving Jesus more is the prayer. यीशु मसीह से और प्रेम करना ही प्रार्थना है। The same way, इसी तरह से Jesus said, यीशु ने कहा, if you love me, यदि तू मुझसे प्रेम करता है, if you love me, यदि तू मुझसे प्रेम करता है, obey this word. इस वचन का पालन कर, Obey this word. इस वचन का पालन कर। How much we are obeying this word. हम कितना अधिक इस वचन का पालन करते How much हैं, we are reading this word. कितना अधिक हम इस वचनों को पढ़ते हैं। This book should be the love book for you. ये किताब आपके लिए प्रेम की किताब होनी चाहिए। Read it. इसे पढ़ लीजिए, Read it. इसे पढ़िए, Read it. इसे पढ़िए। Psalm, King David says, Psalm 119. भजन संहिता 119 में राजा दाऊद कहता है, Lord, more than silver and gold. ओ परमेश्वर सोने और चांदी से बढ़कर। Verse 72 to 74. वचन 72 से, Lord, more than silver and gold. ओ परमेश्वर सोने और चांदी से भी बढ़कर,
Your love is enough for me. आपका प्रेम मेरे लिए काफी है। Lord, your word of God is enough for ओ me. परमेश्वर, आपका वचन मेरे लिए काफी है। Are you loving Jesus more than silver or gold? क्या आप यीशु मसीह से सोने चांदी से बढ़कर प्रेम करते हैं? Dear friends, God is expecting the real love. प्रिय मित्रों, परमेश्वर सच्चे प्रेम को चाहता है। Somebody is ready to give you some lakhs of rupees. कई बार लोग हमें पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। How much you will connect with them कितना अधिक आप उनसे जुड़े रहेंगे until you receive that money in your hand? जब तक कि आप वो पैसा अपने हाथों में ना पालें। You will follow him. आप उसका अनुसरण करेंगे। This is the open checkbook. ये एक खुली हुई चेकबुक है। Whatever you want, कुछ भी जो आपको चाहिए, I am ready to give you. मैं तैयार हूँ आपको देने के लिए। I am just speaking to you about the love of Jesus. मैं केवल आपसे यीशु के प्रेम के विषय कह रहा हूँ। How much you are loving this Bible. जितना अधिक आप इस बाइबल से प्रेम करते हैं, How much you are teaching your children to memorize this Bible. कितना आप अपने बच्चों को इस वचन को स्मरण करने के लिए तैयार करते हैं। We want to give them the better education. हम उन्हें बेहतर एजुकेशन तो देना चाहते हैं, But very first, this is the book of education. लेकिन सबसे पहली किताब जो शिक्षा की है वो ये है। Your children known, memorize, they can able to say Psalm 1, क्या आपके बच्चे भजन संहिता 1 को भी कह सकते हैं? Psalm 23. क्या भजन संहिता 23 उन्हें याद है? Small psalm I am talking, Psalm 121. भजन संहिता 121। Dear friend, we should love Jesus. प्रिय मित्रों, हमें यीशु से प्रेम करना चाहिए, Otherwise, simply we never come. He is not answering my prayer. वरना हम कई बार आएंगे और ऐसे ही कहेंगे वो मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा। Several people are backsliding. बहुत से लोग पीछे जा रहे हैं। You should know the love of Jesus. आपको यीशु के प्रेम के विषय मालूम होना चाहिए। If you love me, यदि तू मुझसे प्रेम करता है read this Bible. तो इस बाइबल को पढ़। How much we know? हम उसे कितना जानते हैं? You know well about your financial situation. आप अपनी आर्थिक परिस्थितियों के लिए बेहतर तो जानते हैं। How much money you are having, how much your expense, how much your future plan, everything you know. कितना पैसा आपके पास है, कितना आपका खर्चा है, क्या आपका भविष्य, आप सब जानते हैं। As a family, read this Bible from today onwards. एक परिवार के रूप में आज से बाइबल को पढ़ना शुरू करें। Today take a decision. आज एक निर्णय को लीजिए, I will love this Bible. मैं इस बाइबल से प्रेम करूंगा, I will love this Bible. मैं इस बाइबल से प्रेम करूंगा। Dear friends, this is an important thing. प्रिय मित्रों, ये बहुत जरूरी बात है, Very, very important. बहुत बहुत जरूरी है। If you are not reading this Bible, यदि आप इस बाइबल को नहीं पढ़ रहे your life will never change. तो आपका जीवन कभी नहीं बदल सकता। The word of God only change the people. केवल परमेश्वर का वचन ही लोगों को बदल सकता है। Again, Psalm 119. भजन संहिता 119, Also verse 9. Verse 9 first. पहले हम वचन 9 में देखेंगे। You see, how can a young man cleanse his ways? By taking heed according to your word. कैसे जवान अपनी चाल को शुद्ध रख सकता है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। This is not only for young people, केवल ये जवान बच्चों के लिए नहीं है, everyone. हर एक के लिए है। If you read the Bible, यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं you can live a holy life. तो आप पवित्र जीवन जी पाएंगे। Joshua chapter 1 verse 8. यहोशू अध्याय 1 वचन 8। All the things I am speaking connecting with the cross. हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो क्रूस से जुड़ा है। Jesus is the word of God. यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। So today he shed his blood for you on the cross. आज उसने आपके लिए लहू बहाया है क्रूस पर। He completed everything successfully for us. उसने हमारे लिए सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा किया है। All the blessings are ready. हर एक आशीष तो तैयार है, But the important thing we are missing, लेकिन महत्वपूर्ण बात को हम छोड़ रहे हैं, reading the Bible. बाइबल को पढ़ना। See, this word says, देखिए ये वचन कहता है, this book of the law shall not depart from your mouth. Day and night you shall meditate it. In all your way you will enjoy success. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी के लिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। You see, very clear word. बहुत स्पष्ट वचन है। For this you no need to go to somewhere. इसको करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत You no नहीं need to look for some powerful person. आपको एक सामर्थी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। Christ blessed you.
कि यीशु ने आपको आशीष किया है। From the cross, you received your blessing. क्रूस से आप अपनी आशीष को ले लीजिए। Don't depend on any human being anymore. किसी भी मनुष्य पर और निर्भर ना रहिए। You go to your knees. आप अपने घुटनों पर आए। You go to your knees आप खुद अपने घुटनों पर आए and read the Bible. और बाइबल को पढ़िए। From the childhood onwards, we teach to read the Bible by kneeling. हम बचपन से बाइबल को पढ़ते आए हैं घुटनों पर। I used to do that. मैं ये करता था By seeing me, my son used to do that. और मुझे देखकर मेरा बेटा भी यही करता है। Reading Bible is very important. बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। After our marriage, we had a Bible competition in Chennai. चेन्नई में मेरी शादी के बाद एक बाइबल का कंपटीशन हुआ So in the year 2003, वर्ष 2003 में। and Stella Dinakaran conducted that exam. आंटी स्टेला दिनाकरन जी ने उस परीक्षा को लिया था। The question is all the Psalm 150, all the 1 to 150 is the, we have to memorize and we have to write and we have to say. और उस समय प्रश्न ऐसा था कि पूरे 150 भजन मुझे हमें याद करने थे और उसको लिखने थे। So myself and my wife, we did it. मैं और मेरी पत्नी ने ऐसा किया So we got the first prize. और हमें पहला पुरस्कार मिला। So why I'm saying, मैं ये क्यों कह रहा हूँ? if you are reading this word of God, यदि आप इस वचन को पढ़ते हैं, your mind will be clear. आपका जो मन है वो साफ Your रहेगा। mind will be peace. आपके मन में शांति रहेगी। Even though the problem will be हो the सकता है outside, बाहर में समस्या रहे, your heart will be temple of the Holy Spirit. लेकिन आपका हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर होगा। Jesus came to give this life. यीशु मसीह ऐसा ही जीवन देने आए हैं। Several of us, we are not having the peace. कई बार हम में शांति नहीं होती। Today look upon the cross. आइए आज क्रूस की ओर देखें। The peace is speaking to you. वो शांति आपसे बात कर रही है। Jesus said, यीशु ने कहा, I want to give you my own peace. ये मैं तुझे स्वयं की शांति देने I चाहता want to हूँ। give you my own peace. मैं तुझे अपने खुद की शांति देना चाहता हूँ। John 14:27. यूहन्ना 14 का 27। Jesus said, यीशु ने कहा, I leave with you my own peace. मैं तुम्हारे पास अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। I will not give like a world give. मैं ऐसी शांति नहीं देता जैसी संसार देता है। You see, very clearly Jesus explained this word. आप जानते हैं बहुत स्पष्ट रूप से यीशु मसीह ने इस वचन में We are कहा trusting the worldly blessing. है, हम संसारिक आशीषों पर विश्वास कर रहे हैं। How I can be rich? मैं कैसे धनवान हो सकता How हूँ? I can have more money? मेरे पास कैसे अधिक पैसा हो सकता है? You should have the thought. आपको ऐसा विचार होना चाहिए। I need the Creator who created money, silver and gold. मुझे उस रचने वाले की जरूरत है जिसने धन, सोना और चांदी If He बनाया is है। coming in, यदि वो अंदर आ जाए everything belongs to me. तो सब कुछ मेरा ही है। This is the power of the cross. यही क्रूस की सामर्थ्य है। Today change your life. आज अपने जीवनों को बदल दीजिए। Change your prayer time. अपने प्रार्थना के समय को बदल दीजिए। Love Jesus more. यीशु से और प्रेम कीजिए। Cross is the symbol of victory. क्रूस एक प्रतीक है विजय का। Read this Bible. इस बाइबल को पढ़िए। Let your children memorize the word from here. आप होने दें आपके बच्चे इस वचनों को स्मरण कर ले यहाँ से। So from the childhood onwards, I got the first prize in every competition from the Bible. बाइबल के हर एक कंपटीशन में बचपन से ही मुझे पहला स्थान मिलता रहा है। That time I don't know, because of my mother's strictness, very discipline, I read that. Now it is helpful for me. Without saying Bible, I can preach anywhere, anytime. This is the grace of God. और उस समय मैं कुछ जानता नहीं था, लेकिन मेरी माँ अनुशासित इसी कारण मैं वचन को याद करता था और आज परमेश्वर के अनुग्रह से बिना वचन देखे मैं कभी भी प्रचार कर सकता I हूँ। thank God my parents. और मैं अपने माता पिता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद Very especially my mother. और खास तौर पे मेरी माँ के लिए। So she is in heaven. वो अभी स्वर्ग में है। But I received lots of discipline to read the Bible from my mother. लेकिन मैंने बहुत सा अनुशासन अपनी माँ से पाया है कि इस वचन को पढूं। Why I am sharing this? मैं ये क्यों बांट रहा हूँ? As a parent.
एक माता पिता के होने पर what you are doing for your children. आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? Important thing I am speaking to you मैं बहुत जरूरी बात आपसे कह रहा हूँ। as a parent. एक माता पिता होने के नाते Stick to with your children to read this Bible. अपने बच्चों के लिए आप स्ट्रिक्ट हो जाएं कि वो वचन को पढ़ लें। We are living in the very worst days. हम बहुत भयंकर दिनों में जी रहे हैं The mobile is destroying the children like anything. और वो जो मोबाइल है वो बच्चों को नष्ट कर रहा है। The newborn babies, like 8 months, 9 months babies also addicted into the mobile. एक 8 या 9 महीने का बच्चा भी मोबाइल फोन की लत में है। We have to wake up. हमें जागने की जरूरत है। This is the book of blessing. ये आशीषों की किताब है। This is the book of peace. ये शांति की किताब है। This is the book of real love. ये सच्चे प्रेम की किताब है। Today the Lord is speaking to you on the cross. आज परमेश्वर क्रूस से आपसे बातचीत कर रहा He है। is calling you. वो आपको पुकार रहा है। How much word of God you know from this Bible? कितना वचन आप जानते हैं इस बाइबल में से? How much word of God your children knows? कितना बाइबल के वचन आपके बच्चे जानते हैं? Your children are wasting the time with the mobile. आपके बच्चे अपने समय को व्यर्थ कर रहे हैं मोबाइल फोन पर। You, as a parent, you are the responsibility. और एक माता पिता के रूप में आप उसके जिम्मेवार हैं। Bible says, बाइबल कहता है discipline your children when they are young. वो अपने बच्चों को अनुशासित कर जब वो बच्चे ही हैं, बालक ही हैं, When they are grown up, ताकि जब वे बड़े हो जाएं, they will follow that. ताकि वो उसी बात के पीछे पीछे This चलते is the जाएं। blessing. यही आशीष है। This is the blessing. यही आशीष है। Deuteronomy chapter 6, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 verse 6 to 9. वचन 6 से 9। Dear friends, I am only talking about the cross, Jesus Christ. ओ प्रिय मित्रों, मैं सिर्फ क्रूस के विषय, यीशु के विषय कह रहा हूँ। Yes. You see here the words, this word I command you inside your heart. ये वचन जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ अपने मन में, तुम्हारे मनों में बना रहे। You shall teach your children diligently, your children, you see. वो कहता है कि तुम अपने बाल बच्चों को समझाकर इसे सिखाया करना। You see, Bible is speaking. बाइबल खुद बोल रही है। Are you did it? क्या आप इसे करते हैं? As a parent, are you did it? क्या आप माता पिता होने के नाते ऐसा करते हैं? Today do. आज से करिए। You see, talk to them when you sit उनसे बातचीत कर जब तू बैठा हो। in your house. No need of TV should play. कोई टीवी चलाने की आपके घरों में जरूरत नहीं। You should do more activities with Bible stories, children things like that. You have to grow your children. ऐसे ही आप बच्चों से ज्यादा वचन से जुड़ी हुई बातचीत करिए और चीजों को करिए ताकि आपके बच्चे वचन में बढ़ें। You see, when they walk by the way, when they lie down, rise up, always word of God. जब वे आप घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इन्हीं की चर्चा किया करना। You see, then it says, bind them as a sign. और आगे वह कहता है कि चिन्ह के रूप में इसे बांधना। Yes, everywhere the word of God before our eyes. हर जगह हमारी आंखों के सामने परमेश्वर का वचन होना चाहिए। Dear friend, this is the truth. प्रिय मित्रों, ये सच्चा है। You love the truth. आप सत्य से प्रेम करें। Jesus Christ is full of truth and mercy. यीशु मसीह सत्य और करुणा से परिपूर्ण है। So on the cross he is speaking to you. क्रूस पर वो आपसे कह रहा है, Do you love me? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? Do you love me? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? So if you are loving him and obeying his word, यदि आप उससे प्रेम करते हैं और उसके वचनों का पालन करते हैं, Matthew 7:24, मत्ती 7 का 24, your house will be built upon the rock. तो आपका घर चट्टान पर बनाया जाएगा। So this word of God very clearly says, ये परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, whoever doing according to my word, इसीलिए जो कोई मेरे वचन के अनुसार करता है, their house is built upon the rock. उनका घर चट्टान पर बना हुआ है। Whatever it may be, the storm and wind may come, वो चाहे कोई भी मेघ क्यों ना बरसे, बाढ़े क्यों ना आए, the house will never shaken. वो घर कभी ना डगमगाएगा। House of peace, शांति का घर, house of joy, आनंद का घर, husband and wife full of love, ओ पति पत्नी प्रेम से भरे हुए, full of the praying in the Holy Spirit. ओ आत्मा में प्रार्थना करने वाले। No problem inside that house. उस घर में कोई भी समस्या नहीं।
No disturbance inside that house. उस घर में कोई भी अशांति की बातें नहीं। Jesus will come यीशु मसीह आएंगे, and walk in their house. उनके घर के मध्य में चलेंगे, They will live with Jesus. वो यीशु मसीह के साथ रहेंगे। For that only he bled and died for us on the cross. इसी के लिए उसने यीशु क्रूस पर हमारे लिए लहू बहाया और मारा गया। Not to give you the problematic love we are going through. वो समस्या से भरा प्रेम देने के लिए नहीं जो इससे हम गुजर Not to रहे give you हैं। the problems of this world we are going through. वो इस संसार की परेशानियां देने के लिए नहीं जिनसे हम गुजर रहे हैं। He want your house to be built upon the rock. वो चाहता है आपका घर चट्टान पर बना हो। Cross is the symbol of peace. क्रूस प्रेम और शांति का प्रतीक है। Cross is the symbol of victory. क्रूस विजय का प्रतीक है। For example, उदाहरण के लिए there is one competition. एक कंपटीशन You है, can keep it as a football match. एक फुटबॉल का मैच हो सकता है। So the winner will receive the best prize. जो भी जीतेगा वो उसे उत्तम पुरस्कार मिलेगा। But those who are defeated, लेकिन जो हार जाएगा, one condition. एक कंडीशन है, The defeated team जो हारी हुई टीम है should worship the winner team वो जो जीती हुई टीम है उसकी उपासना करेगी। by humbling very much like this. They have to go one by one before the winning team. वो एक बहुत अपने आप को दीन करते हुए इस प्रकार से उन्हें जीती हुई टीम के सामने से गुजरना है। The same way, इसी तरह से those who are watching as an audience in the gallery, जो ऑडियंस की तरह से देख रहे हैं बैठे हुए, they will also receive the blessing from the winning team. वो भी जीती हुई टीम से आशीष को पाएंगे। How many of you are understanding? कितने लोग समझ पा रहे हैं? The winner's team will give the blessing to all the lakhs and lakhs of people, those who are watching. जो जीती हुई टीम है वो जितने भी लोग दर्शक के रूप में देख रहे हैं उन सबको आशीष देगी। But the defeated people, लेकिन हारे हुए लोग they should tremble before the winning team and go like this. वो जीती हुई टीम के आगे कांपेंगे और इस प्रकार जाएंगे नीचा होकर। This is happened in the cross. यही हुआ है क्रूस पर। Exactly the word is written, Colossians 2:15. इसी प्रकार से लिखा गया है कुलुस्सियों 2:15 में। Very clearly this word says, बहुत स्पष्ट रूप से ये वचन कहता है, Jesus disarmed the rulers and the authorities, supernatural forces of the evil, and he made a public example and exhibiting captives them as his victorious procession, having triumph over them through the cross. यीशु मसीह ने सारी प्रधानताओं और अधिकारों का ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। It is done already. ये पहले से ही किया जा चुका है। You no need to fear for the enemy anymore. आपको शत्रु से अब भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं। You no need to fear for the devil anymore. आपको उस शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं। He destroyed the power of the evil forces. उसने सारी प्रधानताओं का अंधकार की चीजों को नष्ट कर दिया है। They are now under your feet. वो अब आपके पांव के तले हैं। You will overcome. आप उन पर जयवंत होंगे। How the competition, all the participants also received the blessing. कैसे जित कंपटीशन के अंदर सारे दर्शकों ने भी आशीष को पाया। Jesus Christ's blessing came to us. यीशु मसीह की आशीष हम पर भी उतरी है। Galatians 3:13 and 14. गलातियों 3:13 और 14 Very powerful word. बहुत सामर्थी वचन है। Galatians 3:13 says, गलातियों 3:13 कहता है, on the cross he became a curse for us. वो क्रूस पर हमारे लिए श्राप बना है। He took all our curses upon him. उसने हमारे सारे श्रापों को ऊपर ले लिया। Galatians 3:14 says, गलातियों 3:14 कहता है, more than Abraham we have received the blessing of Jesus Christ through his cross. अब्राहम से कई बढ़कर हमने यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा आशीषों को पाया है। Our enemies are destroyed. हमारे शत्रु नाश किए गए हैं। They only have the tail to do something. वो केवल उनके पास पूंछ बाकी है कुछ करने के लिए। That also, if you are strong in the spirit, nothing will touch you. लेकिन फिर भी यदि आप आत्मा में बलवंत है तो कुछ भी आपको छू नहीं सकता। Cross is a symbol of victory. क्रूस विजय का प्रतीक है। 2 Corinthians 2:14 says, दूसरा कुरिन्थियों 2:14 says, 2:14 कहता है, I thank God who always leads us
in victory because of Jesus Christ. Wherever we go, God uses, make clear that which means no Christ. It's like a fragrance that fills the air. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। On the cross, क्रूस पर He shed the blood. उसने अपने लहू को बहाया है। If you are visiting one of the perfume company, यदि आप एक सुगंधदायक कोई कंपनी में जाते हैं, for example, you are going to Mysore Sandal soap in Karnataka. यदि आप कर्नाटक में मैसूर सैंडल सोप एक कंपनी है वहां जाते हैं, If you are going inside, यदि आप अंदर ही एंटर करते हैं from the entrance itself, तो शुरुआत से ही the nice fragrance used to come. बहुत अच्छी खुशबू आने लगती If है। you are going very nearby the factory, और उस फैक्ट्री की यदि आप और निकट जाते हैं more fragrance. और अधिक सुगंध आती है। If you are came out from your factory to your home, यदि आप उस फैक्ट्री से अपने घर भी लौट जाएं the fragrance will be with you. तो वो सुगंध आपके साथ बनी रहेगी। The sandal, nice fragrance. सैंडल का बहुत अच्छी खुशबू है। The same way, इसी तरह से on the cross, क्रूस पर the blood of Jesus Christ shed for us. यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए बहाया गया है, That blood of Jesus Christ is having the fragrance of power in your life. वो यीशु मसीह के लहू में सुगंध है, सामर्थ की आपके जीवन में। 1 John chapter 1:7 says, पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 कहता है, the blood of Jesus Christ, यीशु मसीह का लहू like a fragrance, सुगंध के रूप में can remove every dirty, this bad smell from us. वो हम में से हर एक गंदी खुशबू को हमसे दूर करता है। Blood of Jesus Christ is ready to cleanse you today. यीशु मसीह का लहू तैयार है हमें शुद्ध करने के लिए आज। On the cross, क्रूस पर Christ make us, Christ make us मसीह ने हमें बनाया as a fragrance, एक सुगंध के रूप में, as a fragrance. एक सुगंध के रूप में। Acts 10:38 says, Acts 10:38 says, प्रेरितों के काम 10:30 कहता है, 10:38. 10:38 कहता है, God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. He went on doing good and cast out to the devil and healed the sick. यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक किया और वह सामर्थ से भरकर पवित्र आत्मा से भर के भलाई के कामों को करता रहा। Your life should be like this. आपका जीवन इसी प्रकार होना चाहिए। Your life should be this according to this word of God. आपका जीवन इस परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। Wherever you are going, जहाँ कहीं भी आप the जाएं, evil spirit should scream and leave. वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर छोड़ के जानी चाहिए। You no need to do anything. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। This is the power God want to give you today. यही सामर्थ परमेश्वर आज आपको देना चाहते हैं। You are the fragrance of Jesus Christ. आप यीशु मसीह की सुगंध हैं। So in Exodus chapter 15, निर्गमन अध्याय 15 verse 1 says, वचन 1 कहता है, this is the one of the song of victory. ये एक विजय का गाना है। Exodus 14, if you are reading that, अगर आप निर्गमन 14 पढ़ते हैं, the Israelites crossing the Red Sea. इजराइलियों ने लाल समंदर को पार किया। So before that they crossed the Red Sea, the enemies are coming with a very powerful way. और जब जो लाल समंदर से को पार करने से पहले जो शत्रु थे बहुत सामर्थी रूप से आ रहे थे। So Moses, once all the Israelites reached the other shore, मूसा ने जब सारे इजरायली पार लांग गए, God said, you through your staff in your hand, you make the waters come together. और परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि तू अपनी लाठी को उठाओ और फिर से समुद्र पर मार और वो सारा समुद्र वैसा का वैसा ही हो जाएगा। All the soldiers of the Pharaohs, they drowned inside the water. फिरौन की सारी सेना उस समुद्र में डूब गई। So that is the song of victory is written here. यही वो जो विजय का गीत है यहाँ लिखा Exodus हुआ है। 15:1 says, निर्गमन 15 का 1 कहता है, they sing a song, Moses and the Israelites. मूसा और इजराइलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। I will sing to the Lord. मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा He has won a glorious victory. क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। He has thrown
the horses and their riders inside the water of the sea. उसने घोड़ों समेत सवारों को समुद्र में पटक दिया है। Today we should also sing a song of victory. आज हमें भी विजय का गीत गाना चाहिए। Jesus Christ on the cross, he won the battle. ओ यीशु मसीह जो क्रूस पे वो विजयी हो चुका है। The Lord has won the glorious victory. परमेश्वर ने क्रूस पर विजय को पा लिया है। You should believe this. आपको इस बात पर विश्वास करना You should चाहिए। believe this. आपको इस पर विश्वास करना Today चाहिए। you should sing a new song. आज आपको एक नए गीत को गाना On the है। cross, क्रूस पर Jesus Christ यीशु मसीह defeated the devil उस दुष्ट को नष्ट कर दिया है and blessed us with the power and authority. और हमें सामर्थ्य और अधिकार दे दिया है। All our sins are washed away. हमारे सारे पाप धुल चुके हैं। On the cross, क्रूस पर Jesus became the later Adam. ओ यीशु मसीह वो दूसरा आदम बना। The first Adam fall through the sin. पहला आदम पाप के कारण गिर गया Jesus became our second Adam. और यीशु मसीह हमारे लिए दूसरा आदम बने। He restored us back to God. उसने हमारा जीवन फिर से परमेश्वर के साथ स्थापित किया Now है। we are the children of victory. अब हम विजयी की संतान हैं। Now we are the temple of the Holy Spirit. अब हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। We are called by God, one spirit with Him all the हम time. परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं कि उसके आत्मा के साथ हर समय एक रहें। So Good Friday is the day of victory. गुड फ्राइडे विजय का दिन है। Good Friday is the day of great, glorious victory. गुड फ्राइडे वो महिमामय दिन है। You no need to fear for the witchcraft power. आपको किसी भी जादू टोने की शक्ति के लिए अब डरने की जरूरत You नहीं। no need to talk about the evil power. वो कोई भी दुष्ट आत्मा के विषय में भयभीत होने की जरूरत You नहीं। should all the time sing a song, celebrate the victory of the Lord. वो आपको हर समय इस गीत को गाना है, यहोवा के लिए विजय गीत गाओ। Jesus has fought the battle and He won. ओ यीशु मसीह ने वो युद्ध को जीत लिया है। He fought the battle for us and He won. ओ यीशु मसीह ने हमारे लिए युद्ध को लड़ा और वो जीत चुका है। We will not defeated अब anymore. हम कभी हार नहीं सकते। We will not defeated अब हम anymore. कभी भी हारेंगे नहीं। Jesus Christ, God's only Son, fought the battle and He won. ओ यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे लिए युद्ध को लड़ा है और जीत चुका है। Celebrate the victory of the ओ Lord. परमेश्वर की विजय को आप मनाएं। Celebrate the victory of the Lord. परमेश्वर की विजय का उत्सव आप मनाएं। Revelation 12:11 says, प्रकाशित वाक्य 12 का 1 कहता है। everybody note this word. हर एक जन इस वचन को लिख ले। This word of God says, ये परमेश्वर का वचन कहता the है। God's people overcame the devil ओ परमेश्वर के लोगों ने उस शैतान पर जय पाई है। through the blood of the Lamb. ये उस मेमने के लहू के द्वारा। 12:11. 12 का 11। They overcame the devil उसने उस दुष्ट पर विजय पाई है through the blood of the Lamb उस मेमने के लहू के कारण and the word of God. और अब परमेश्वर की गवाही के वचन के कारण। True weapon is inside us ये 2 हथियार हम में हैं to resist the devil. ताकि हम उस दुष्ट का सामना कर सकें। Blood of Jesus यीशु मसीह का लहू and the word of God. और परमेश्वर का वचन। Every day you have to pray. हर दिन आपको प्रार्थना Once you करना। morning wake up, ओ जब आप सुबह को उठ जाते you should हैं claim this word. आपको इस वचन का दावा करना We will है। not have the fear of the devil anymore. हम उस दुष्ट से कभी भी डरेंगे नहीं। All the problems we are overcoming through the blood of the Lamb and the word of the testimony. हर एक समस्या पर हम जयवंत हो चुके हैं उस मेमने के लहू के कारण, उस गवाही के Today वचन के onwards you कारण। have to speak to the mountain. आज से आपको पहाड़ों से कहना है। You have to speak to the mountain. आपको पहाड़ों से कहना है। The great faith is going to be given to you from the ओ cross. क्रूस से वो महान विश्वास आपको दिया जाएगा। Mark 11:23. मरकुस 11 का 23 Bible says, बाइबल कहती है you should speak to the mountain. आप पहाड़ों से कहेंगे। You should speak. आप पहाड़ों को कहिए। Mountain, ओ पहाड़ in the name of Jesus, यीशु मसीह नासरी के नाम में remove from my life and go to the depth of the sea. ओ मेरे जीवन से उखड़ कर समुद्र की गहराई में जा पड़। From the cross I am receiving the faith. ओ
क्रूस से मैं विश्वास को पा रहा हूँ। No more doubt in my life. मेरे जीवन में अब कोई संदेह नहीं। I am believing. मैं विश्वास करता हूँ I am और receiving. मैं प्राप्त कर रहा हूँ। Good Friday is the day of receiving the God's blessing. ओ गुड फ्राइडे वो दिन है कि हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। You will inherit every blessing. आप हर एक आशीष के उत्तरदायी होंगे। Revelation 21:7. प्रकाशित वाक्य 21:7 Bible says, बाइबल कहती है, whosoever overcome, जो कोई जय पाए they will inherit everything. वो सारी वस्तुओं का वारिस होगा। Whosoever overcome, जो कोई जय पाए they will inherit everything. वो हर एक वस्तु पर वारिस होगा I will be their God. और मैं उनका परमेश्वर Today the होऊंगा। crucified Savior Jesus Christ is inside your heart. आज वो क्रूसित मसीह उद्धारकर्ता हमारे हर हृदय में होना चाहिए। He is no more hanging on the cross. अब वो क्रूस पर लटका हुआ नहीं है, He is living in वो you. आप में जीवित है, He is living in वो me. मुझ में जीवित है। My spirit मेरी आत्मा connected with the Spirit of Jesus यीशु मसीह की आत्मा से जुड़ी है, through the Holy Spirit. उस पवित्र आत्मा के द्वारा। 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17। Now I am one spirit with the अब Lord. मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा हूँ। Good Friday is the one spirit with the Lord. गुड फ्राइडे का अर्थ है परमेश्वर की आत्मा के साथ एक आत्मा। All the disturbance minds are gone away. मेरे मन की हर एक परेशानी जा चुकी है। My mind is connected with the mind of Jesus Christ. मेरा मन मसीह के मन से जुड़ चुका है। I am having the mind of Christ. मैं मसीह का मन लिए हुए हूँ। Good Friday is the having the mind of Jesus Christ. यीशु मसीह का गुड फ्राइडे का अर्थ है कि परमेश्वर के मन को लेना। Christ is living in me. यीशु मसीह मुझ में जीवित है। 1 Corinthians 6:19 says, पहला कुरिन्थियों 6:19 कहता है, My body is the temple of the Holy Spirit. मेरी देह परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। Everyone acknowledge this blessing in for your life. हर एक जन इस आशीष को अपने जीवन के लिए ले ले। Through the cross. क्रूस के द्वारा, Through the cross. क्रूस के द्वारा My body become the temple of the Holy Spirit. मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुकी है। Everyone, you open your mouth and confess this हर blessing. एक जन अपने मुखों को खोले और अंगीकार करे। My body is the temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Yes, follow. My body is the temple of the Holy Spirit. मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। Christ is living in me. यीशु मसीह मुझ में जीवित है। Christ is living inside my heart. यीशु मसीह मेरे हृदय में जीवित है। I am going to grow in the spiritual मैं life. अपने आत्मिक जीवन में और बढ़ूंगा। I am going to read the Bible more. मैं और अधिक बाइबल को पढ़ूंगा। I am going to pray मैं more. और अधिक प्रार्थना करूंगा। The devil can't touch वो me. दुष्ट मुझे छू नहीं सकता। Devil can't touch वो me. दुष्ट मुझे छू नहीं सकता। I am going to celebrate the victory of the मैं Lord. परमेश्वर की विजय के उत्सव को I am going मनाऊंगा। to celebrate the victory of the मैं Lord. परमेश्वर के विजय के उत्सव को मनाऊंगा। Everybody open your mouth and pray to the Lord right हर एक now. जन अपने मुखों को खोले और अभी प्रार्थना करे। Today is the day of the celebration. आज उत्सव का महान दिन है। I am celebrating the victory of the मैं Lord. परमेश्वर के विजय के उत्सव को मना रहा हूँ। I am celebrating the victory of Jesus Christ on the cross. मैं यीशु मसीह की विजय को मना रहा हूँ उस क्रूस पर। Now itself all the bondages are broken in Jesus' अभी name. यीशु मसीह के नाम में हर एक बंधन टूट चुके हैं। Every disturbing spirits are getting out right हर now. एक सताने वाली दुष्ट आत्मा अभी छोड़ के जा रही है। Great peace is coming. महान शांति उतर रही है। Your family members are receiving the salvation of Jesus Christ. आपके परिवार के लोग यीशु मसीह के उद्धार को पा रहे हैं। You and your household will serve the Lord. आप और आपका घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। You will serve the आप Lord. परमेश्वर की सेवा Your family करेंगे। will serve the Lord. आपका परिवार परमेश्वर की सेवा करेगा। Your family will serve for Jesus Christ. आपका परिवार यीशु मसीह के लिए सेवा करेगा। Thank you, Lord, for the blessing. धन्यवाद परमेश्वर इन आशीषों के लिए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen.